सच्चा प्यार हमेशा नहीं होता। राजू को 12 साल के उम्र में ही प्यार हो गया था। राजू उस समय 7th क्लास में था। उम्र कम थी लेकिन मॉडल जमाने के लोग इसी उम्र में प्यार कर बैठते हैं। राजू का यह पहला प्यार उसकी क्लास में पढ़ने वाली लड़की निशु के साथ था। निशु अमीर घराने की लड़की थी। उसकी यही कोई उम्र 11 या 12 साल होगी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। निशु के पापा बड़े बिजनेसमैन थे। काम अच्छा था और अच्छे पैसे वाले लोग थे। राजू मन ही मन निशु को दिल दे बैठा था लेकिन हमेशा कहने से डरता था। राजू के पिता एक स्कूल के अध्यापक थे। उनका परिवार भी सामान्य ही था, इसलिए डरता था। राजू कभी प्यार का इजहार नहीं करता था। चलो प्यार के बहाने राजू की एक गंदी आदत सुधर गई। वे आए दिन स्कूल न जाने के लिए नए नए बहाने बनाता था, लेकिन आजकल टाइम से तैयार होकर चुप चुप के स्कूल चला जाता था। माँ पापा सोचते थे कि बच्चा सुधर गया है, लेकिन बेटे का दिल तो कहीं और लगा हुआ था। समय ऐसे ही बीतता चला गया, लेकिन राजू की कभी प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई। बस चोरी चुपके ही निशु को देखा करता था। हाँ, कभी कभी उन दोनों में बातें भी होती थी, लेकिन पढ़ाई टॉपिक पर ही। लेकिन दिल की बात ना कह पाया। समय गुजरता गया। अब 10वीं पास हो चुके थे, लेकिन अभी भी दिल में दबी हुई थी। आज स्कूल का अंतिम दिन था। राजू मन ही मन उदास था कि शायद अब निशु को नहीं देख पाएगा, क्योंकि राजू के पिता की इच्छा थी कि 10वीं के बाद बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। स्कूल के अंतिम दिन सारे दोस्त एक दूसरे से प्यार से गले मिल रहे थे, अपनी यादों को शेयर कर रहे थे। निशु भी अपनी फ्रेंड के साथ काफ़ी खुश थी। आज सब एंजॉय कर रहे थे। अंतिम दिन जो था, लेकिन राजू की आंख में आंसू थे। राजू चुपकर क्लास में गया और निशु के बैग से उसका स्कूल कार्ड निकाल लिया। उस कार्ड पर निशु की प्यारी सी फोटो थी। राजू ने सोचा कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने प्यार को याद किया करूँगा। बैंक से लोन लेकर पिताजी ने राजू को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। निशु के पिता ने भी दूसरे शहर में बड़ा मकान बना लिया और वहां शिफ्ट हो गए। राजू अब हमेशा के लिए निशु से जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी करने लगा था। अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन ज़िंदगी में एक कमी हमेशा खलती थी कि वे निशु लाख कोशिश करने के बाद भी कभी निशु से नहीं मिल पाया था। घर वालों ने राजू की शादी एक सुंदर लड़की से करा दी और सहयोग से उस लड़की का नाम भी निशु हुई था। राजू जब भी अपनी पत्नी निशु को नाम से पुकारता था, उसके दिल की धड़कन तेज हो उठती थी। आंख के आगे बचपन की तस्वीर उभर आया करती थी। पत्नी को उसने कभी इस बात का एहसास न होने दिया था, लेकिन आज भी निशु से सच्चा प्यार करता था। एक दिन राजू कुछ फाइल से तलाश रहा था कि अचानक उसे निशु का वे बचपन की कार्ड मिल गई। उस पर छपे निशु के प्यारे से चेहरों को देखकर वह भावुक हो उठा कि तभी पत्नी अंदर आ गई और उसने भी वो फोटो देखने के लिए मांगी। पत्नी बोली, यह कौन है? जरा इसकी फ़ोटो मुझे दिखाओ। अरे कुछ नहीं, ये ऐसी ही बचपन की दोस्त थी। पत्नी, अरे यह तो मेरी ही फ़ोटो है। यह मेरा बचपन का फ़ोटो है। देखो, ये लिखा है मेरे स्कूल का नाम जहाँ मैं पढ़ती थी। राजू यह सुनकर खुशी से पागल हो गया। क्या ये तुम्हारी फ़ोटो है? मैं इस लड़की से बचपन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। निशु ने अपनी पति को अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जहाँ निशु की कई बचपन की फ़ोटो लगी हुई थी। राजू की पत्नी वास्तव में वही निशु थी जिसे वह बचपन से प्यार करता था। निशु ने राजू को प्यार से गले लगा ली, क्योंकि वह आज से नहीं बल्कि बचपन से ही उसे चाहती थी।
राजू ने भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। इसलिए कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो रंग लाता ही है। ठीक वही हुआ राजू और निशु के साथ। अगर कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।